नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जैसा कि आप किन्नरों के बारे में आपने खूब सुना है, तमाम चौराहे पे और सड़कों पर घूमते हुए आपको मिल जाते हैं। खासकर जब आप कहीं यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के टाइम में बसों और ट्रेनों में जो है किन्नर मिल जाते हैं। किन्नरों का काम तो आप जानते हैं, ताली पीट करके जो है वो पैसे मांगने हैं। लेकिन कभी कभी तमाम लोगों से ऐसे उलझ जाते हैं कि वहाँ विवाद की स्थिति बन जाती है और बाद में जो पुलिस से समझौता और तमाम प्रकार से जो है बहुत लोगों को यानी यात्रियों को परेशानी जो है झेलनी पड़ जाती है। तो आज हम उन्हीं किन्नरों के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि किन्नरों को जो है आशीर्वाद भगवान यानी प्रभु श्री राम का उनको आशीर्वाद मिला है यहाँ कलयुग में, एक तरीके से कि आप जिसको भी आप जो है आशीर्वाद दे दोगे, यानी शुभकामना के दौरान में, जन्मदिन के दौरान में, शादी के दौरान में आप जिसको आशीर्वाद दे दोगे तो उसके सारे मुराद पूरे हो जाएंगे और उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। हालांकि आपको याद होगा कि जब भगवान वनवास के दौर जब वह जा रहे थे तो तमाम अयोध्यावासी भी उनके साथ जा रहे थे। हालांकि उन्होंने वनवास के दौरान में सबको जो है अयोध्या वापस लौटने के लिए विनती की थी, नर नारी उन्होंने कहा था आप लोग वापस चले जाओ, लेकिन किन्नरों को उन्होंने नहीं कहा था। और किन्नर जो है उसी प्रतीक्षा में रह गए, इंतजार करते करते कि भगवान प्रभु श्री राम वापस आएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तो कहा नहीं है वापस अयोध्या जाने के लिए। तो किन्नर जो है वहीं रास्ते में इंतजार करते रह गए। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 साल बाद जब रावण का वध करने के बाद जब वापस लौटे तो किन्नर उनको रास्ते में मिल गए। भगवान ने यह पूछा श्री राम ने कि आखिर तुम लोग अयोध्या वापस क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम किन्नर हैं, न हम नर हैं न नारी हैं, हम थर्ड जेंडर में हैं। तो आपने हमको तो कहा नहीं कि आप लोग भी वापस चले जाओ, इसलिए हम लोग आपका इंतजार ही करते रह गए। अब दोस्तों, तब से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आप अगर किसी को आशीर्वाद दे दोगे वह आशीर्वाद आपका फलीभूत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को बद्दुआ दे दी तो आप समझ लीजिए कि फिर वो बर्बाद ही हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी कहानियाँ जो है तो आप तमाम पाठकों के द्वारा और तमाम जो है यूट्यूब तमाम उस पर सोशल मीडिया में देखे होंगे कि अब आपके दिमाग में चलता होगा कि आखिर ये किन्नर जो है ये खाते क्या है, रहते कैसे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह किन्नर जो है जन्मजाति किन्नर होते हैं। किन्नर बनने से या वह एक तरीके से ढोंगी होती है जो अपने आप को कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को किन्नर बना लेते हैं, गुप्तांग अपने कटवा करके। आपने तमाम ऐसी भी कहानियाँ देखी है और लोगों से सुनी है कि वह अपना गुप्तांग जो है प्राइवेट पार्ट कटवा करके वो किन्नर बन जाते हैं। तो आपसे बताएं, वह ढोंगी है, वह किन्नर नहीं है। वह ढोंगी हैं जो इस तरीके की कार्य करते हैं कि अपना गुप्तांग कटवाने के बाद अगर किन्नर बनने का जो नाटक करते हैं वह जो है किन्नर नहीं, वह ढोंगी हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो किन्नर हैं तो इन किन्नरों का एक साफ उद्देश्य ये है कि लोगों को आशीर्वाद देना। खासकर जो है जन्मदिन की पार्टी हो या आपके यहाँ शादी हो, यह किन्नर जो है झुंड के झुंड पहुँच जाएंगे और ताली पीटते हुए नाचते गाते हुए आपके यहाँ जो है यह पहुँच जाएंगे। ऐसे में आपसे ये पैसे की डिमांड करते हैं। लेकिन आजकल किन्नर जो है पैसे की ज़्यादा डिमांड करते हैं, 50,000, 1 लाख और 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरीके से जो जैसे जिस तरीके के लोग हैं, जैसे जिसकी पार्टी है उस हिसाब से ये जो है पैसे की मांग करते हैं। हालांकि लोग पैसे नहीं दे पाते, इसलिए जो है लोगों का जो है विवाद हो जाता है किन्नरों से। लेकिन हालांकि अब आपको मैं बताऊं कि सरकार इसके बारे में सोच रही है कि इनके एक रेट तय कर दिए जाएँ कि आप जो है आशीर्वाद के लिए जन्मदिन में जाएंगे तो इतना लेंगे, शादी में जाएंगे इतना लेंगे और किसी और पार्टी या फंक्शन में जाएंगे तो इतना लेंगे। इसलिए इनके लिए एक रेट तय कर दी जाए ताकि लोगों से इनके विवाद ना हो। अब आप समझ लीजिए कि जन्मजाति किन्नर जब हुए तो उसके बाद यह किन्नर की इनकी एक मंडली होती है जो अकेले ही यह लोग अपने मंडली में रहते हैं। इनका एक गुरु होता है जो गुरु इनके बारे में सब कुछ जानता है, कैसे कौन किन्नर कहाँ जा रहा है, क्या क्या, मतलब उसके बारे में सारी स्थितिक जानकारी जो है उस गुरु को होता है। और यह किन्नर जो है 1 दिन के लिए शादी करते हैं। अब ये भी आप सोच रहे हो कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह अपने जो भगवान को मान करके साक्षी किया, इसलिए कि आप देखते हो कि हर किन्नर सिंदूर लगाए रहते हैं। तो ये वैवाहिक जीवन को का जो सुख है वो नहीं ले पाते हैं, यानी यह बच्चा औलाद नहीं पैदा कर पाते हैं, बच्चा नहीं पैदा कर पाते हैं। यह किन्नर हैं, एक तरीके से इनके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यह शादी जो है अपने भगवान को मान करके 1 दिन के लिए करते हैं, उसके बाद यह शादी टूट जाती है। यानी सिंदूर लगाने के लिए जो है यह शादी करते हैं। अब बाद में इनको सेक्स को लेकर के या तमाम जो है जो संबंध है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके मृत्यु के बारे में आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि इनके मरने के बाद क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि किन्नर की जो मौत होगा, बहुत कम आप देखते होंगे किन्नर का जो मौत होता है वो रात को होती है। और रात को जब किन्नर की मौत होती है तो उसके बाद उसको जो है यह लोग लेकर के जाते हैं, तमाम रोते भी लगते, लेकिन उसको यह जो है चप्पलों और जूता से तमाम जो है उससे पिटाई करते जाते हैं। और यह इसलिए कह जाते हैं
कि ताकि जो है वह दोबारा इस योनि में न आए, वो किन्नर बन के दोबारा न आए। और यही प्रभु से, अपने भगवान से मांगते हैं कि दोबारा हमको किन्नर आप मत बनाना। लेकिन इनके दाह संस्कार मिट्टी में इनके कोई अन्य व्यक्ति इसलिए मौजूद नहीं होता कि यह कहते हैं कि अगर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति यानी मौजूद होगा, नर नारी कोई मौजूद होगा, तो उस किन्नर को, यानी जो मरा हुआ किन्नर है, उसकी आत्मा को जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जो है यह कहते हैं कि हम लोग केवल जब जाते हैं मृत्यु को उसमें जाते हैं तो केवल किन्नर का ही ग्रुप रहता है, उसके बाद उसको ले जाते हैं तो उसको दफनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, हालांकि किन्नर जो है हिंदू को लेकर के आते हैं, लेकिन इनके जो ईश्वर या इनके जो वो है वो ये मुस्लिम को मानते हैं, लेकिन यह जो है हिंदू आते हैं, तो लेकिन इनको जो है दफनाया जाता है। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए। तो हमने आपको आज जो है साफ कर दिया कि इनको शादी को लेकर के, जो तमाम लोग सोचते हैं कि इनको शादी को लेकर के, इनके सेक्स को लेकर के, प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के जो गलतफहमी है उसको अपने आप दिल से निकाल दीजिए। लेकिन यह हर चौराहे पे जैसा आप देखते हैं तो तमाम आपको किन्नर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किन्नरों के भेष में आजकल तमाम जो फ्रॉड व्यक्ति हैं वह भी जो है किन्नर का रूप पकड़ के, यानी किन्नर बनने की कोशिश करते हैं, किन्नर बन जाते हैं और किन्नर बन करके जो है आपसे ठगी का धंधा बना लिया है, वह वसूली करते हैं। तमाम आजकल आप देखें हैं, तमाम आजकल लड़के और तमाम आदमी लोग भी किन्नर का भेष बना लेते हैं और ताली पीटते हुए पैसे की वसूली करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्तविक जो किन्नर है उनका एक ग्रुप होता है, उनका गुरु होता है और उस गुरु को सारी जानकारी होती है और कौन सा किन्नर कहाँ जा रहा है इस सब जानकारी। हालांकि अब के माहौल में ये है कि जो जहाँ किन्नर है उनकी एक अपनी एरिया होती है, इसलिए कहीं जन्मदिन की पार्टी होती है या शादी विवाह होता है तो वह किन्नर झुंड के झुंड आपके यहाँ पहुँच जाएंगे, नाचते गाते तालियाँ बजाते हुए, और आपके यहाँ आपके जन्मदिन में आपके बच्चे को आशीर्वाद या जिनकी शादी है उनको आशीर्वाद। तो ऐसा लोगों का मानना है कि यह जिनको आशीर्वाद देते हैं वह आशीर्वाद जो है फलीभूत होता है, इसलिए इनको नाराज़ नहीं किया जाता है। अब एक आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर किन्नर जब ज़्यादा बात में जो है वह ताली पीटने के बाद वह कपड़ा क्यों उठाते हैं, यानी जो साड़ी पहने धोती उठाते हैं, सूट पहने हैं उसको उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? तो आप इसको समझ लीजिए। जब किन्नर आपसे मांगेगा, आप कुछ नहीं देंगे, ताली पीटेगा नहीं, जब वो नाराज़ होते हैं तो वो ऐसा काम गुस्से में करते हैं। और तमाम किन्नर तो ऐसे भी हैं जो कपड़े उतार के फेंक देते हैं, यह उनकी नाराज़गी है, वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, जिसको आप अन्यथा में न लीजिए कि आखिर बात में वह साड़ी क्यों उठाते हैं, कपड़े क्यों उठाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वह किन्नर जो है आपके जब ज़्यादा गुस्सैल हो जाएंगे, ज़्यादा गुस्सा उनको आएगा तो वो अपने कपड़े उठाएंगे, कपड़े उतार के फेंक भी देंगे। ऐसे तमाम आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, इस तरीके से किन्नरों का जो व्यवहार है। तो वो जब नाराज़ होंगे तो वो जो है सामान्य बात है कि अपने कपड़े जो है वो उतार देते हैं। किन्नर चूँकि उनको तो कुछ है नहीं, प्राइवेट जेंडर मतलब उसे जो पार्ट है उसका कोई सिस्टम नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का लाज शर्म, उनको क्या शर्म है, न तो नर है न तो नारी है, तो उनको किस बात का शर्म है। इसलिए किन्नर जो है इस तरीके जो है करते हैं। दोस्तों, हालांकि मैं आपको बता दूं, कभी कोई किन्नर अगर वास्तविकता में किन्नर है, अगर आपके पास जाता है तो आपके पास जो 10-20 रुपये 50 रुपये हैं आप उनको दें या फिर आशीर्वाद लें। उनको किन्नरों को जो है कभी भी आप उनकी बद्दुआ न लें या उनको जो है गाली गुप्ता या मारपीट पर आप उतारू ना हो। और उन थर्ड जेंडर जो भाई हैं किन्नर लोग, उनसे भी हमारा निवेदन है कि इस तरीके से बदतमीजी पर उतारू आप ना हो। कहीं कोई अगर जो पैसा जो इसके पास है वो दे रहा है उसको आप ले लीजिए, बाकी कहीं किसी से आप लड़ाई ना करें। हालांकि किन्नरों की लड़ाई थर्ड जेंडर के लिए अलग के लिए इनके सरकार तक यह बात जा रही है। सरकार भी विचार विमर्श कर रही है कि थर्ड जेंडर के लिए जो है नए कानून बनाए जाएँ और उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था की जाए। इसलिए कि तमाम आप देखते हैं कि रोड पर जो है वह मांगते रहते हैं। ऐसे हालातों में तमाम कोई गाड़ी वाला, ट्रक वाला, ट्राली वाला, बाइक वाले तमाम टक्कर भी लग जाता है, उनसे मौतें हो जाती हैं। हालांकि उनकी लड़ाई जारी है, किन्नरों की लड़ाई जो है इसको लेकर के जारी है। अब सरकार देखिए इसमें क्या करती है, और सरकार से तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि सरकार जो है कुछ न कुछ इन किन्नरों के बारे में सोचे ताकि इनकी भी अपनी ज़िंदगी सही से जो है वो गुजर बसर हो सके। और इन किन्नरों के बारे में जो है आपकी क्या राय है दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से, भाइयों से करवाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर मैसेज करिएगा कि आप किन्नरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, किन्नरों को इनका अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।